में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीधे आपका रुख कराते हैं अभिषेक से। अभिषेक कवर्धा में मौजूद है, क्या कहती है वहां की जनता, क्या है मिजाज, वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और जानते हैं लोगों से। अभिषेक, ओवर टू यू। जय जोहार साथियों। तो चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंच चुका है कबीरधाम जिला में। 7 तारीख को पहले चरण में यहां पर वोटिंग होनी है कबीरधाम में, और जहां पर हम कार्यक्रम करने पहुंचे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चुनाव एक्सप्रेस यहां पर पहुंचा है। कबीरधाम से शानदार शुरुआत हो रही है और यहां पर जैसे आप लोगों की मौजूदगी और उत्साह दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि शानदार कार्यक्रम होने वाला है। तो जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो कबीरधाम जिले में आज हम मौजूद हैं। 7 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है और सबसे बड़ी बात कि 6 लाख मतदाताओं वाला ये जिला, यहां पर 30,000 ऐसे मतदाता हैं जो कि पहली बार वोट डालेंगे। और समानता की अगर बात करें तो पुरुष मतदाता और महिला मतदाता दोनों की संख्या यहां पर बराबर है। तो कुल मिलाकर दोनों पर बराबर ध्यान सभी को देना होगा। क्या मुद्दे हैं यहां पर कबीरधाम में? कबीरधाम के मुद्दे क्या अलग है छत्तीसगढ़ के बाकी जगहों से? बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे कि आखिरकार कबीरधाम का मिजाज क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। मोहित माहेश्वरी जी हैं, प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं, तालियों से स्वागत करेंगे। जसविंदर बग्गा जी हैं, उपाध्यक्ष है भाजपा के, बहुत स्वागत करता हूं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अश्विनी यदु जी हैं, जिलाध्यक्ष है जेसीसीजे के, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें। और बहुत अहम भूमिका निभाने वाले पत्रकार, क्या यहां की जनता सोचती है उसका मिजाज बताने वाले चंद्रशेखर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। तो चलिए, आज बड़ा खास दिन था छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जारी किया है। कैसा संकल्प पत्र है, क्या इस संकल्प के पत्र के बारे में बोला जा रहा है, क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, क्या सोचती है कांग्रेस? सबसे पहले उनसे यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। मोहित माहेश्वरी जी, मोहित जी के पास माइक दे दीजिए। मोहित जी के पास माइक नहीं है। मोहित जी, घोषणा पत्र आ गया, भाजपा का संकल्प पत्र, और भाजपा का कहना उसका मास्टर स्ट्रोक है, आपका रिएक्शन? घोषणा पत्र की बात जैसे ही आती है ना, भारतीय जनता पार्टी को साफ सुन जाता है। 2018 में जब कांग्रेस पार्टी संघर्षरत थी, 15 साल का शासन था भारतीय जनता पार्टी का, हमने अपने घोषणा पत्र को जारी किया। हमारे पास कुछ नहीं था, हमने जनता के बीच अपनी बातें रखी कि यदि आप कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे तो हमारी सरकार बनते ही हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हमारी सरकार बनेगी, हम धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल हर किसान को देंगे। इसी तरीके से घोषणा पत्र के माध्यम से हमने चुनाव में कदम रखा। जनता ने, छत्तीसगढ़ की इस भोली भाली जनता ने 15 साल के ठगने वाले शासन के खिलाफ में कांग्रेस को बहुत बड़े मैंडेट्स में 65 सीट पर हमको जनादेश देकर माननीय भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है, प्रदेश का मुख्यमंत्री का नेतृत्व दिया। और कैबिनेट की प्रथम बैठक में ही हमने 18 लाख किसानों का 9,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया। कैसा आपको लगा, कैसा भाजपा का घोषणा पत्र? मैं वही बताना चाहता हूं कि घोषणा पत्र ये लोग बोल क्यों रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग घोषणा पत्र के विषय में अब क्यों बोलना चाह रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहले तो घोषणा पत्र आया कांग्रेस का, जनता ने विश्वास किया, लगभग 64-65 सीट का मैंडेट देकर कांग्रेस को नेतृत्व देने का मौका दिया। ठीक है। इसके विपरीत जब हम लोगों ने जो बात बोली उसको हमने पूरा करके दिखाया, जो कहा वो किया। और एक बात और बोलना चाहता हूं मैं, और जैसे घोषणा पत्र की बात आती है, ये घोषणा पत्र बोले, संकल्प पत्र बोले, भारतीय जुमला पार्टी कुछ भी बोल सकती, लेकिन ठीक इसके विपरीत इन्होंने बोला था 2100 रुपए प्रति क्विंटल में हम धान खरीदेंगे, 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देंगे। ये लोगों ने इस बात पर वोट मांगा और वोट मांगने के बाद शासन आने के बाद और ठगने का काम किया। उन्होंने वादा किया, जैसे ही आता है ये कांग्रेस बोल रही है आप सुन जाता है, कर रहे हैं पर पूरा नहीं करेंगे। कांग्रेस के मेरे मित्र ने कहा कि कांग्रेस ने जो कहा वो किया। वाकई में
कांग्रेस ने 2018 में जिस घोषणा पत्र के आधार पर सरकार प्राप्त की थी, उसमें इन्होंने शराबबंदी का वादा किया था। उसमें इन्होंने शराबबंदी का वादा किया और शराबबंदी तो नहीं हुई, लेकिन कोरोना काल में घर घर शराब पहुंचाने की व्यवस्था भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने की। इन्होंने कर्जा माफी का वादा किया। इन्होंने कर्जा माफी का वादा किया था, लेकिन सिर्फ सहकारी बैंकों से कर्जा प्राप्त किसानों का कर्जा माफ किया। इन्होंने और क्या कहा? इन्होंने कहा था कि गरीबों को पक्का मकान देंगे। इन्होंने 16 लाख ऐसे पक्के मकान लौटा दिए जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के तहत भेजी थी। इन्होंने 10 लाख नौकरी की बात की थी। इन्होंने जो कहा वो किया, मैं वो कह रहा हूं अभी आपको। इन्होंने 10 लाख नौकरी की बात की थी। नौकरी तो नहीं दी, और नौकरी दी तो किसको? पीएससी के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं के बच्चों को, अधिकारियों के बच्चों को। इन्होंने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता कहा था, 4.5 साल तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, और जब हमने आंदोलन किया तब इनको मजबूर होना पड़ा। इन्होंने जो कहा वो किया भाई साहब। इन्होंने महिलाओं को 4 मुफ्त सिलेंडर, गैस के सिलेंडर मुफ्त देने की बात की थी, इन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने महिलाओं को 500 रुपए पेंशन और भत्ता देने की बात की थी, इन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने पेंशन को 1000 और 1500 करने की बात की थी, इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात की थी, इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने नियमित क्या किया भाई साहब? इन्होंने नियमित क्या किया? इन्होंने छत्तीसगढ़ में नियमित किया है भ्रष्टाचार, नियमित किया है घोटाला, नियमित किया है कमीशनखोरी। अश्वनी यादव जी, आप लोग क्या लगता है कि कई लोग बोल रहे हैं कि जोगी कांग्रेस सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ी है? देखिए, सबले पहली तो मैं कवर्धा के धर्म नगरी में न्यूज 18 टीम के हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि जोगी कांग्रेस की लड़ाई न बीजेपी से है न कांग्रेस से है। जोगी कांग्रेस की लड़ाई अगर है तो है गरीबी से। हमारा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो गरीबी है वो पहली खत्म कर देना चाहिए। अच्छा। मैं आदरणीय आप लोग पहली परिचय कराना चाहूं मैं कवर्धा के। ये कवर्धा शहर में सहसपुर लोहारा रोड में सांसद श्री पांडे जी के घर है। पंडरिया रोड में ममता चंद्राकर जी के घर है। संतोष पांडे जी के घर जहां पर सड़क नहीं बने हैं, ममता चंद्राकर जी के घर के सामने दारू भट्टी है। ये कवर्धा के आप लोग मैं पहली परिचय कराता हूं। दूसरा परिचय मैं आप लोग करा दूं कि कवर्धा पे ऐसे कोई भी सड़क नहीं है जो सड़क में आप पैदल चल पाओ। यहाँ के अस्पताल रिफर सेंटर है, यहाँ गौठान के नाम पे सिर्फ लूट है। मैं एक छोटे से बात आप लोग बोलना चाहता हूँ। हाँ। अगर आप लोग लगते हैं कि गौठान सक्सेसफुल योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री के, तो फिर सब गाय सड़क में काहे है? अगर सब गाय अगर सड़क में है, एक मतलब आपके योजना फेलियर है। कई युवा साथी के कवर्धा जिला में गाय के सामने मौत हो गई, गाय के मौत हो गई। करता हूँ, कांग्रेसी साथी बैठे हैं, बहुत से सवाल जोगी कांग्रेस और भाजपा उठा रही है, आप लोग बताएं। अभी भाजपा के भैया ने बोला कर्जा माफी बारे में। अरे आप तो उद्योगपतियों को कर्जा माफ करते हैं, कांग्रेस सरकार ने किसानों को कर्जा माफ किया है। आपको तकलीफ किसानों से है ना? बड़ा सवाल जसविंदर जी, बोलिए। इन्होंने 5 साल पहले कर्जा वो ये बात नहीं करेंगे, ये बात प्रश्न कुछ पूछेंगे, जवाब कुछ देंगे। सुनेंगे तो आपको जवाब वही मिलेगा जो चाह रहे हैं। जवाब ले रहा हूं, बिल्कुल जवाब वही मिलेगा जो चाह रहे हैं। जवाब देने दीजिए। इन्होंने 5 साल पहले किसानों का कर्जा माफ किया, 5 साल तक किसानों के लिए बात की, 5 साल तक किसानों के लिए काम करने का दावा किया, और जब 5 साल इस सरकार को बीत गए तो फिर से कर्जा माफी का झुंझुना बजाने के लिए कांग्रेस। वही बताना चाहता हूं, जैसे ही कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात आती है, भाजपा के नीचे से जमीन साफ हो जाती है। ये लोग किसानों के बारे में बात करना ही नहीं चाहते। किसान हित के विषय में 5 साल हो गया कुछ नहीं बोल पाए। अडानी के विषय में जवाब दे नहीं पाएंगे। कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं आप लोग कर्जा आवाज बढ़ाएं। सबसे ज्यादा काम अडानी हमारी आवाज तेज रहनी चाहिए, मित्र आवाज को बढ़ाएं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा काम अडानी जी के चलते हैं। किसानों को इतना सक्षम कर दिया, तो फिर कर्जा माफी जैसा झुंझुना क्यों पकड़ा रहे लोग? बताइए, कर्जा माफी फिर क्यों करना पड़ रहा है अगर 5 साल पहले कर दिया था तो? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने 2018 में जो किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का संकल्प लेकर शासन किया, राज किया, और हर नीति किसानों के हित के लिए, जैसे ही किसान मजबूत हो ऐसी नीति बनाकर कार्य किया। अभी कुछ मिनट पहले ही मैं जनता के बीच से प्रश्न आया कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री के 1-2 मित्र का
14 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा कर्जा माफ कर चुकी है। उस विषय में मेरे मित्र जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि वो प्रदेश के किसानों की नहीं, अपने मित्र की सुनना चाहते हैं। ये लोग इसी तरह का काम करना चाहते हैं। जिस मित्र की बात मेरे कांग्रेसी मित्र कर रहे हैं, उस मित्र का 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में कितने करोड़ रुपए का काम हो रहा है, इसको अपने भूपेश बघेल जी से पूछना चाहिए, जो उनके चार्टर में बैठ के, उनके घर में बैठ के मीटिंग करते हैं और एमओयू के बहाने छत्तीसगढ़ के संसाधन को उनको सौंपना चाहते हैं। मोदी जी ने अडानी जी का कर्जा माफ किया है, हाँ या ना में यदि बताएं तो मैं चाहता हूं कि आप इस विषय में जवाब दीजिए ना। हमने किसानों का कर्जा माफ किया, आपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। और कर लेता हूं। देश की आर्थिक स्थिति के विषय में बात करने के अलावा आप लोग बात किसानों की करना नहीं चाहते, आप लोग गरीब मजदूर वर्ग की बात करना नहीं चाहते। सिलेंडर के रेट की बात कही थी आदरणीय, मैं आपसे बताना चाहता हूं 2012-13 में अंतिम में सिलेंडर का रेट कितना था? 400-500 रुपए के बीच सिलेंडर था, आप 1200 रुपए तक सिलेंडर पहुंचा दिए। और आप बात करते हो कि सिलेंडर के रेट की आज घोषणा कर दे, 500 कर देंगे। इनकी बात में जनता आने वाली नहीं है। यहाँ पर हर चीज महंगाई बढ़ाने वाला। कवर्धा वो सीट थी जहाँ पर सबसे ज्यादा वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अकबर जीते थे। इस बार इस खाई को कैसे बांटेंगे? कवर्धा के क्या मुद्दे हैं? देखिए, जैसे क्रिकेट में हर इनिंग 0 से प्रारंभ होती है, वैसे ही हर चुनाव पहले वोट की गिनती से प्रारंभ होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछली बार वोटों का मार्जिन क्या था। हर बार वो जो 60 हजारी विधायक था, उसने कवर्धा को 5 साल भेज दिया है, उसने 5 साल कवर्धा को दबाव दिया है, उसने 5 साल कवर्धा को आतंक दिया है। और कवर्धा की जनता इस चुनाव के उद्घोषणा के बाद से अपना निर्णय लेके बैठी है कि इस बार कवर्धा की जनता 15 वर्षों के उस विकास को फिर से प्रारंभ करना चाहती है, जो कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस की सरकार ने कवर्धा का विकास अवरुद्ध करके रखा है। आज फिर से जनता चाहती है कि वहीं से जहां पर विकास अवरुद्ध हुआ था, वहां से। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे कांग्रेस के साथी बोलते हैं कि आप लोग एजेंडा लेके चल रहे हैं, धर्मांतरण, हिंदुत्व जैसी बात बार बार उठा के जीतना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की सरकार जहां जहां आती है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, धर्मांतरण एक तरफा बढ़ता है? आप नारायणपुर को देखिए, आप बस्तर में देखिए, आप अबूझमाड़ में देखिए, आप सरगुजा में देखिए, अरे आप कवर्धा में देखिए, कवर्धा में धर्मांतरण कैसे बढ़ा है। अरे बस्तर में तो वनों में होता है, कवर्धा के गलियों में हो रहा है। ये आपकी सरकार के दबाव में हो रहा है। ये सरकार द्वारा प्रायोजित धर्मांतरण है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार आती है भाई साहब, वहां वहां धर्मांतरण बढ़ता है। जी, आपका जवाब चाहूंगा इस पे, ये बड़ा इश्यू बन रहा है यहाँ पे। मैं आपके डिबेट के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कुछ भी नहीं रहता है, तो सिर्फ इनको धर्मांतरण की बात याद आती है। विकास की बात नहीं करेंगे, विकास के मुद्दे में वोट नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन्होंने 15 साल में कवर्धा में आने वाला मेडिकल कॉलेज को राजनांदगांव शिफ्ट कर दिए। कवर्धा में जब मोहम्मद अकबर जी विधायक के रूप में बने, यहां के बेरोजगारों को महसूस करके कवर्धा में पहला शक्कर कारखाना दिया, हजारों की संख्या में बेरोजगारी दूर की। उसके पश्चात किसानों को सिंचाई के लिए सरोदा बांध, छीर पानी बांध, सूतियापाट बांध, लगातार सिंचाई करने के लिए बांध का निर्माण किया। और इस वर्ष इस कार्यकाल में भी 3 बड़े बांध माननीय विधायक अकबर जी ने दिया। इनको विकास पचता नहीं। और आपको बताना चाहता हूं, सबसे जरूरी चीज सकरी नदी का पुल आपको मैं बताना चाहता हूं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को पुल के ऊपर से गुजरने वालों को दुर्घटना का शिकार कराया। भारतीय जनता अकबर भैया बनते ही साथ सकरी नदी का शानदार पुल बनाए हैं। ये जवाब हम ट्रक से कुछ पूछेंगे और ये जवाब कुछ और देंगे। मैं अभी और पूछना चाहता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी जी ने 200 काला धन लाकर 15 लाख रुपए दिया? क्या स्मार्ट सिटी बनाई? पक्की सड़कें, ये क्या स्मार्ट सिटी बनाई? ये सब डॉक्टर बेरोजगारी की बात करते हैं, भारतीय ये रोजगार की बात करते हैं। एक करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 2 करोड़, पिपरिया में, कवर्धा में कॉलेजेस, इनकी भी बात का जवाब है। एग्रीकल्चर, फिशरीज, बिल्कुल कितने विकास को प्रश्न लीजिए, इसका जवाब दूंगा। 15 वर्षों में विकास
बोलिए क्या बोल रहे हैं आपके वो इनका बात मैसेज करिए है। आप जो बोल रहे पहले थे, आप आप बोलिए। बोलो, उसका जवाब देंगे। कांग्रेस सरकार का कहना है कि हम लोग किसान के लिए उसी अच्छा का जवाब कार्य मिले, मिलेगा। उसके बाद भी कर्जा माफ क्यों कर पा रही है, ये सवाल है। का जवाब दिया इन्होंने अभी कर्जा माफी का। हाँ कोई सवाल और इधर से? जय जय जय, एक सवाल हम लेते हैं यहाँ पे, बोलिए। एक बार धोखा खाए हैं कांग्रेस से। हम लोग कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी। 10 दिन के अंदर हम लोगों को नियमितीकरण करूंगा करके बोले थे। एक बार धोखा खाएं, दोबारा नहीं खाएं। कर्मचारी बोल रहे हैं कि धोखा खाएं, इस बार धोखा नहीं खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग जिस विश्वास से 2018 में कांग्रेस को वोट दिए थे, हमने सरकारी कर्मचारी, चाहे वो दैनिक वेतन कर्मचारी हो, स्थायी हो, हमने उनकी तरफ साफ नीति से कार्य प्रारंभ किया। शनिवार के दिन को छुट्टी दी, पुरानी पेंशन योजना लागू की, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो इन्होंने 2500 रुपए में छोड़ के रखा था, हमने 10,000 रुपए तक उनका वेतन वृद्धि किया। लगातार शासन के पास जितनी भी क्रम है, हमने लगातार उस पर अपनी नीति साफ की और लगातार उनके उन्नति का कार्य किया। और मेरे मित्र यदि बोलते हैं यदि कुछ बचे तो निश्चित रूप से शासन लगातार हमारा फिर आए और हम वापस उनकी मांग को पूरा करने का, लोगों की बात को सुनने का और उनके दिए हुए निर्देश का पालन करके हम जनता के बीच में वापस आ रहे हैं। अगली बार 75 पार और 75 पार के नारे को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में है। सवाल है कि उनके पास अपने कैंडिडेट ही नहीं है। आप लोग भाजपा या कांग्रेस के बागियों को ज्यादातर टिकट दे रहे हैं। बिल्कुल ये गलत बात है। हमने जनमानस का ख्याल रखा है। जनमानस का ख्याल रखते हुए हमने उन लोगों को टिकट दिया है जो जनमानस के अनुरूप थे। अभी दोनों पार्टी बोल रहे थे घोटाले का, ये 254 करोड़ का चावल घोटाला हुआ कांग्रेस के सरकार कार्यकाल में, 254 करोड़ रुपए का। ये मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। रही बात अनियमित कर्मचारियों की, ये आपका विधानसभा का ये सवाल का जवाब है। सवाल पूछा जाता है भूमिहीन कब्जाधारी परिवारों को नियमित अवधि में पट्टा प्रदान किया जाए कि समस्त रीति एवं अनियमित संविदा। कुछ नहीं, साधु की जात नहीं होती है, साधु की कोई जात नहीं होती है। दूसरा चीज, आप सुनिए, ये इस कवर्धा शहर में आप पीजी कॉलेज के लिए बिल्डिंग नहीं है, परमानेंट यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है। क्या बात करते हो? सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। ये एक राम पे उलझे हैं, एक राम पे और एक जात पे उलझे हैं। इनको काम नहीं करना है। इनकी एक उपलब्धि है वो पुलिया, इनकी एक उपलब्धि है वो पुलिया, और उसके अलावा इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। एक उपलब्धि के अलावा इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। पूरे बड़ा सवाल यहाँ पे एक साथी कर रहे हैं, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, लेकिन पीएससी तक पहुंचते हुए अयोग्य बना देते हैं आप लोग। पीएससी की बात करें। नहीं, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां शिक्षा की बात आई तो 2018 के समय में शासकीय क्षेत्र में कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। भूपेश बघेल जी ने स्वामी आत्मानंद के रूप में पीजी कॉलेज के बिल्डिंग के बारे में बताइए ना। मैं पूरा जवाब कॉलेज में परमानेंट बिल्डिंग क्यों नहीं है, ये बताइए ना। 700 से ज्यादा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम स्कूल प्रारंभ किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 3000 विद्यालय को बंद किया था। 3000 स्कूल प्रारंभ करने के बाद 727 आत्मानंद बनाए। आपका प्रश्न था, आपका प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं कि लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। इस बार केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में आया है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि लगातार शिक्षा की स्तर सुधरेगा, छत्तीसगढ़ का युवा देश में नाम रोशन करे, ऐसी भूपेश बघेल जी की सोच है। गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम चावल घोटाला हो गया। कई चुनाव आपने कवर किए हैं, क्या माहौल, क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको जिन पे बात हो रही है, आप बताइए। इधर साउंड दीजिएगा। हेलो, साउंड भी है जवाब। विगत 2 पीएससी सालों घोटाला से शांति सबसे बड़ा बना के घोटाला। रखेंगे। मैं कोई राजनीतिक दल का आदमी नहीं हूँ, इसलिए शांति बना के रखेंगे। शांति रखिए, बोले। चुनाव हमेशा जनता के मुद्दों के नाम पे लड़ा जाता है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तो मुफ्तखोरी की योजनाएं चालू हो जाती, चाहे कोई भी पार्टियां हों, चाहे आप जोगी कांग्रेस देख लो, भाजपा को देख लो या कांग्रेस को देख लो, वो सब मुफ्तखोरी की योजनाएं दे रहे हैं। किसानों का आप कर्जा माफ कर रहे हैं,
आप ये बताइए, आपने मध्यम वर्ग के लिए क्या योजनाएं लाई है? मध्यम वर्ग के लिए कुछ योजनाएं दिखती ही नहीं है आपके पास। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर सवाल कर लेते हैं सर, बहुत समय कम है। मध्यम वर्ग के लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से बड़े भैया ने यदि प्रश्न करा है तो उसका जवाब आना चाहिए। जब किसान को पैसा मिलता है, किसान जब मजबूत होता है, मजदूर मजबूत होता है, गरीब वर्ग मजबूत होता है, तो मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति व्यापार क्षेत्र में मध्यम है, वर्ग मजबूत होता अपने है। जीवन को लेकर व्यापार के क्षेत्र में बहुत सारे लोग आते हैं, वो व्यक्ति समय उसी कम था। आप पैसे बोलिए, आप बोलिए। से व्यापारियों को मजबूत करता है। बोलिए। मैं कांग्रेस के मित्र की उस लाइन से बात चालू करता हूं जो इन्होंने कहा है कि सीएम भूपेश बघेल चाहते हैं कि युवा देश का मान बढ़ाएं और ऐसा छत्तीसगढ़ इन्होंने युवाओं को दिया है, ऐसा छत्तीसगढ़ ने युवाओं को दिया है आत्मानंद विद्यालय की सोच यदि किसी मुख्यमंत्री की थी पूरे देश में, भूपेश बघेल जी आइडल के रूप में प्रदर्शन करना पड़ता है। स्कूल ऐसा पूरे देश के लोग आ रहे हैं देखने ऐसा आत्मानंद स्कूल को, मॉडल को। मोहित भाई से मैं एक सवाल करना चाहूँ। हमारे संकल्प पत्र में हमने बच्चियों के लिए 1.5 लाख रुपए की योजना लाई है जो उनके पलने बढ़ने और शिक्षा में शादी होते तक उनके काम आएगी। शिक्षा मुक्त होना चाहिए, हमारा मानना है। हमने स्वास्थ्य और शिक्षा मुक्त होना 1.5 लाख चाहिए। रुपए की योजना और लेके आए हैं। ये हम मध्यम वर्ग के लिए सिलेंडर को 5 रुपए में लेके इसीलिए आए हैं। चलिए, तो मध्यम वर्ग के लिए सिलेंडर दिया है यहाँ हम पे। मातारी वंदन योजना में महिलाओं को 1,000 रुपए महीने का योजना लेके आए हैं, जिसमें 12,000 रुपए उन्हें मिलने वाले हैं। वो मध्यम वर्ग को राहत देने वाली योजना है। बोले बोले और इस बोले, योजना क्या में बोलेंगे? बोलिए। मैं तीनों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि 5 साल कांग्रेस के शासनकाल में अगर किसानों का इतना विकास हुआ है तो फिर कर्ज माफी ही जरूरी है क्या? किसान के लिए कोई और दूसरा विकल्प है कि नहीं है? क्या सवाल है? बोल। काला धन कब आई? काला धन कब आई? काला धन कब आएगा? बोलिए बोलिए। नियमित कर्मचारी के लिए दोनों पक्ष वाले को समर्थन किए थे। नहीं हो रहा है। जी जी, दोनों पार्टी से। मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से पूछना चाहता हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी जीते कि कांग्रेस जीते, शराबबंदी होगा कि नहीं होगा इसको बताएं। होगा। निश्चित बहुत रूप शॉर्ट से में। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात की थी। जब हम लोगों ने कोरोना काल में जैसी शासन आया, 1 साल बाद कोविड का काल आया, कोविड काल में जब हमारी शराबबंदी की जो कमेटी बनी थी करने के लिए, कमेटी ने अपना काम शुरू किया। उसके बाद तुरंत कोविड आया। कोविड पीरियड में जब दुकान बंद थी, गाड़ियां बंद थी, होम डिलीवरी छत्तीसगढ़ की जनता शराब पी के, सिलोशन पी के, सैनिटाइजर लेके मौत आत्महत्या रूपी कदम उठाने लगी बिना ठोस नीति के। जब और छत्तीसगढ़ प्रदेश चारों ओर से मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, जहां पर शराब चालू है, यदि एकदम बिना नीति के पंच किया जाए तो अवैध शराब यहाँ पर आइए। 7 तारीख को वोटिंग है कबीरधाम में और 7 तारीख को उम्मीद है बढ़ चढ़कर यहाँ सभी मतदान करेंगे। चुनाव एक्सप्रेस में न्यूज 18 के सफर को फिलहाल यहीं पर न्यूज एक्सप्रेस का ये सफर आगे बढ़ेगा। चुनावी एक्सप्रेस न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का अगली बार किसी और पड़ाव की रब। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।